हेलो ट्रेडर्स। निफ्टी फिफ्टी का डिस्कस करें तो हमने एक इस लेवल पे ट्रेड लिया था जो कि यहाँ पर 25 पॉइंट का हमारा एसएल था और 75 पॉइंट का हमारा टारगेट था निफ्टी फिफ्टी में। तो अब हम चलिए एनालिसिस करते हैं कि किस तरीके से हम कल यहाँ पे ट्रेड प्लान कर सकते हैं, बट उससे पहले कुछ चीज़ें यहाँ पे डिस्कस करते हैं जो कि आपको जानना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर क्या है कि इसको हम डिलीट कर देते हैं इसके बेसिस पर, ठीक है। ये सब यहाँ पर डिलीट करते हैं। 1:3 का टारगेट हमने अचीव किया था। आज के मार्केट की डिस्कस करें तो इसमें हमें एक कुछ ज़्यादा बड़ी गिरावट हमें यहाँ पे देखने को मिला। और निफ्टी की डिस्कस करें तो बिल्कुल डाउन ट्रेड में यहाँ पे आज परफॉर्म किया है और अच्छा खासा यहाँ पे ट्रेड हमें देखने को मिला है, देख सकते हो। और एक चीज आप देखो यहाँ पर लास्ट मोमेंटम में जब ये पहले तो एक बड़ी बड़ी वेव बनाते गया है, ठीक है। यहाँ पर देखो आप, ठीक है, इस लेवल पे यहाँ पे वेव बना। तो लास्ट मोमेंटम में अगर आप देखो तो वेव है वो धीरे धीरे क्या है कि यहाँ पे छोटी बनती गई। मतलब कि अब जो सेलर्स का स्ट्रेंथ है वो धीरे धीरे डाउन हो गया। और इसके साथ साथ यहाँ पे वेव जो कम बना, ऐसा इसलिए क्योंकि लास्ट का जो क्लोजिंग टाइम था, ठीक है, इसलिए जो कि वेव यहाँ पे डाउन बना। बट हम यहाँ पे बिल्कुल डीपली टेक्निकल एनालिसिस करेंगे कि किस तरीके से हम यहाँ पे ट्रेड प्लान कर सकते हैं। तो उससे पहले हम क्या करेंगे, 1 आवर टाइम फ्रेम पे यहाँ पर आएंगे, ठीक है। 1 आवर टाइम फ्रेम पे आने के बाद देखो ये तो हमारे लिए एक स्ट्रॉन्ग लेवल बना हुआ है, ठीक है। ये तो हमारे लिए स्ट्रॉन्ग लेवल है यहाँ पर। और उसी के साथ अगर हम डिस्कस करें 4 और टाइम फ्रेम पे अगर हम करेंगे तो लेवल सबसे पहले इंपॉर्टेंट है इस लेवल को देखना। अब देखो यहाँ पर क्या है कि अगर ये निफ्टी इस लेवल तक आ रहा है 23,148, तब तो हमारे लिए बहुत ही परफेक्ट है। और इस लेवल तक आने के बाद फिर एक बाउंस बैक का सबसे ज्यादा चांसेस हमें देखने को मिल रहा है। इतने दिनों से जो ये अपसाइड का स्विंग बनते जा रहा था, यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर, आज के मार्केट ने ये इस स्विंग को यहाँ पे ब्रेक डाउन किया। अब हम हमारे लिए दो यहाँ बचा है बिल्कुल पास में। अगर इसने इसको ब्रेक डाउन किया तो फिर तो ये अपने इस लेवल को यहाँ पे 23,148 को टेस्ट कर सकता है। सबसे ज्यादा चांसेस हमें देखने को मिल रहे हैं। उसी के साथ साथ जब निफ्टी इस लेवल पे था तो इस लेवल पे दो ही चीज हो सकता था, या इसको ब्रेक करके अपसाइड जाए या यहीं से गिरावट आए। तो यहाँ पे वेट किया मार्केट ने कि अब यहाँ से बायर्स और भी उसको ऊपर लेकर जाए और भी ऊपर, बट नहीं ले जा पाए। सेलर्स यहाँ पे हावी हो गए और स्ट्रांग हुए, तो तेज हमें गिरावट देखने को मिला। अक्सर आपने देखा होगा कोई भी लेवल है, किसी भी लेवल के पास अगर मार्केट मोमेंटम करने के बाद अगर यहाँ पे रुक रहा है, ठीक है, तो चांसेस ये है कि ये इस लेवल को ब्रेकआउट करने का चांसेस बहुत ही कम है, ठीक है। और यहीं पे अगर ये इस तरीके से धीरे धीरे बीच में ही टिकते टिकते जा रहा है, मोमेंटम कर रहा है, ठीक है, थोड़ा रोना धोना करके हुए जा रहा है इस लेवल पे, तो फिर चांसेस क्या है कि सबसे ज्यादा चांसेस है इस लेवल का ब्रेकआउट करने का। ऐसे इसलिए क्योंकि जो भी चीजें थी वो सब कुछ इसने इस लेवल के पहले यहाँ पे सब कुछ कर दिया, ठीक है। और इसने क्या कि कुछ भी नहीं किया, लास्ट मोमेंटम में यहाँ पे किया। तो ज्यादा चांसेस है यहाँ से गिरावट का और इसका ज्यादा चांसेस है यहाँ से ब्रेकआउट करने का। तो ये सब चीजें क्या है कि हमें सीखने को मिलता है लाइव मार्केट में। और डेली अगर हम चार्ट देखते हैं तो फिर हमें वहाँ क्या है कि वहां पर ये सारी चीजें यहाँ पर देखने को मिलता है। तो देखो यहाँ पर डाउन साइड के लिए तो हमारे लिए एक लेवल है यहाँ पर। और हम स्ट्रेटजी पे तीन तरीके से यहाँ पे वर्क करते हैं। और यहाँ पर कल की अगर हम डिस्कस करें, कल ट्रेड की, तो 5 मिनट टाइम फ्रेम हम करेंगे तो एक अच्छा स्विंग हमें, पहले हमें एक ऐसे स्विंग को फाइंड करना है, ठीक है। उसको फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, 1 मिनट पहले हम फिक्स रेम वॉल्यूम प्रोफाइल लगाएंगे। तो एक चीज मैं आपको दिखा रहा हूँ आज, ठीक है, ये हमें देखने को मिला। तो अब जो ये लेवल है यहाँ पर, ठीक है, ये एक हिडन तरीका है मेरा फाइंड करने का। तो अक्सर आप मेरे डेली की वीडियो देखोगे तो आपको यहाँ पे समझ में आएगा, ठीक है। ये मेरा एक हिडन ट्रिक है, ठीक है। इसके बारे में अभी हम डिस्कस करेंगे आने वाली वीडियोस में। देखो अब यू है डाउन साइड के लिए, तो जब तक ये लेवल ब्रेक डाउन नहीं करता तब तक हमारे लिए कोई भी ट्रेड नहीं बनता। अप साइड का ट्रेड हमें तभी प्लान करना है जब इस लेवल को ब्रेकआउट करके रिट्रेस करे, तभी हमें क्या क्या अप साइड का प्लान करना है। या ये इसको ब्रेकआउट के बाद अगर रिवर्सल इस लेवल के अंदर करता है तो फिर हमारा जो ट्रेड है वो डाउन साइड के लिए यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा, अप साइड के लिए हम यहाँ पर नहीं जाएंगे। और कल की अगर हम डिस्कस करें तो कल ये बहुत ही एक अच्छा, बहुत ही स्ट्रॉन्ग लेवल है। अगर आप 1 मिनट टाइम फ्रेम पे यहाँ पे ट्रेड करते होंगे तो अगर ये इसने तुरंत इसको ब्रेक डाउन किया तो फिर तो हमारे लिए यहाँ तक का टारगेट रहेगा, वरना इस लेवल पे आ रहा है तो यहाँ से एक बाउंस बैक का हमें चांसेस देखने को मिल सकता है।
और सपोर्ट और रेजिस्टेंस के अगर हम डिस्कस करें तो हमारे लिए वो जो लेवल्स है वो ऐसे ही इसी तरीके से वहाँ पे रहेंगे। चलिए इसके बाद देखते हैं बैंक निफ्टी की, कि बैंक निफ्टी में क्या सिनेरियो बना हुआ है। बैंक निफ्टी की अगर हम बात करें तो बैंक निफ्टी में बहुत ही अच्छा और परफेक्ट सेटअप यहाँ पे बना हुआ है। किस तरीके से? दो तरीके से आज हमें यहाँ पे ट्रेड मिला। फर्स्ट देखो, इसने डायरेक्ट इसके ऊपर गैप अप दिया। जैसा हमने कहा हुआ था कि अगर इस लेवल और इस लेवल के बीच में है तो कोई भी ट्रेड प्लान नहीं होता हमारा, या इसको ब्रेक डाउन करके रिटेस्ट करे फिर हमारा प्लान होता है। अब देखो इसने क्या किया कि इस लेवल पे ब्रेक डाउन के एक स्पिन टॉप कैंडल का फॉर्मेशन हुआ और अच्छा खासा हमें ट्रेड मिला। अगर आपने इस यहाँ पे ट्रेड नहीं लिया होगा, मिस हो गया होगा, तो फिर रिटेस्ट भी किया इन्वर्टेड हमें कैंडल फॉर्मेशन, और अच्छा खासा यहाँ पे देख सकते हो ट्रेड का फॉर्मेशन हुआ। इसीलिए कहते हैं कि पेशेंस हमें रखना चाहिए और हमें अपने सेटअप पे ट्रस्ट करना चाहिए। सबसे इम्पोर्टेंट कि हमें अपने लेवल्स को कभी भूलना नहीं चाहिए और उस पर ट्रस्ट करना चाहिए हमें अपने लेवल्स पर। और यहाँ पे अगर हम डिस्कस करें तो 52,789 का जो सपोर्ट है हमारे लिए एज इट इसी तरीके से रहेगा। सेम हम इसमें भी फिक्स्ड वॉल्यूम प्रोफाइल का यूज करेंगे, ठीक है। और जैसे हम इसको थोड़ा सा यहाँ पे करेंगे तो थोड़ा सा लेवल चेंज हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे हमारे लिए 3 लेवल निकल के आए हुए हैं, तो हमने अपने स्ट्रेटजी को थोड़ा सा यहाँ पे अपग्रेड किया हुआ है। अब देखो ये बिल्कुल पूरी तरह, हाँ, ये जो लेवल है ये परफेक्ट सेटअप यहाँ पे बना हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, ये जो आपको देखने को मिल रहा है अभी तक, तो कल के अगर हम डिस्कस करें, कल अगर इसने इस लेवल को ब्रेक डाउन किया, ठीक है, फ्लैट ओपनिंग के साथ, फ्लैट ओपनिंग के साथ अगर इसने इसको ब्रेक डाउन किया तो फिर तो हमें डाउन साइड का यहाँ पे ट्रेड देखने को मिल सकता है, और हम इस कैंडल को पूरी तरीके से यहाँ पे लेंगे, क्योंकि इसी कैंडल के बाद से एक मोमेंटम हमें देखने को मिला हुआ है, ठीक है। तो अगर कल इसके बीच में अगर ओपनिंग हो रही है निफ्टी 50 में, ठीक है, निफ्टी 50 ने अगर इसके बीच में आप ओपनिंग किया तो परफेक्ट है, ठीक है, ठीक। तो हर जगह हमारे लिए रेजिस्टेंस है, यहाँ पे रेजिस्टेंस है, ये एक रेजिस्टेंस है, यहाँ पे रेजिस्टेंस है, ठीक है, ये तो स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है ही, ठीक। तो ऐसा हमने इसको इसलिए चूज किया क्योंकि इसने फेक ब्रेकआउट दिया और उसके बाद क्या है कि डाउन साइड हमें एक शिफ्ट देखने को मिला है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है कि अगर ये फ्लैट ओपनिंग के साथ, तो अगर इसने डाउन साइड ब्रेक डाउन किया तो हमारे लिए जो सेटअप है डाउन साइड के यहाँ पे एक्टिवेट हो जाएगा। बट ये मोमेंटम करते हुए अगर अप साइड गया तो यहाँ से रिएक्शन लिया तो हम डाउन साइड के और इस लेवल से हम बाइंग का सिनेरियो देख सकते हैं। बट यहाँ पे सबसे ज्यादा चांसेस हमें लग रहा है गिरावट का, क्योंकि जो इतनी बड़ी सेलिंग आई है इसको सेलर्स कंटिन्यू रख सकते हैं, बट यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन के साथ इसने ब्रेकआउट किया, टेस्ट किया, और अगर इसने अपने प्रीवियस स्विंग को यहाँ पे ब्रेकआउट किया, ठीक है, तो पहले थोड़ा सा मोमेंटम अपसाइड दिखाने के बाद एक गिरावट एग्जैक्ट इस लेवल से नहीं, यहाँ से या यहाँ से भी हमें एक गिरावट यहाँ पे फेस देखने को मिल सकता है। और फिर उसके बाद अगर यहाँ कहीं से भी अगर गिरावट आपको देखने को मिले तो फिर हम वहाँ पे ट्रेड ले सकते हैं और टारगेट हमारे लिए इस लेवल तक यहाँ पर रहेगा। और अगर इसने इस लेवल को ब्रेक डाउन किया तो फिर हमारे लिए जो नेक्स्ट सपोर्ट है वो 52,789 का यहाँ पर है। तो निफ्टी बैंक और निफ्टी 50 में आप इस तरीके से ट्रेड प्लान कर सकते हो। और अपसाइड के जो रेजिस्टेंस है वो हमारे लिए जो रेजिस्टेंस है स्ट्रॉन्ग अपसाइड के लिए एक यहाँ पे रेजिस्टेंस है। और अगर बिल्कुल पास की अगर हम डिस्कस करें तो पास में एक ये जो लेवल है, ठीक है, पास के लिए हमारे लिए एक लेवल है यहाँ पर, इस लेवल को देखा जाए, ठीक है, 54,678 का हमारे लिए अपसाइड के यहाँ पे रेजिस्टेंस है। तो ट्रेडर्स निफ्टी और बैंक निफ्टी में आप इस तरीके से ट्रेड यहाँ पे प्लान कर सकते हैं। और जस्ट सिंपली मैंने वीडियो को एजुकेशन पर्पस के लिए क्रिएट करता हूँ और मैं कोई भी सेबी रजिस्टर्ड नहीं हूँ। सो ट्रेडर्स, वीडियो देखने के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।